जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि एनसीसी में ट्रेनिंग कितने साल की होती है, कि एनसीसी में ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है। क्योंकि कई बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनसीसी में ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है, और जो स्कूल में एनसीसी हम लेते हैं उसमें ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है, और कॉलेज में जो एनसीसी हम लेते हैं उसमें ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है। तो आज आपके इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एनसीसी प्रोग्राम एज एन एनसीसी कैडेट, कि एनसीसी कैडेट की प्रोग्राम अवधि कितनी होती है, कि एनसीसी कैडेट की प्रोग्राम अवधि कितनी होती है। इसका मतलब यही है कि एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि 4 JW कैडेट्स 2 ईयर और 4 SW कैडेट 2 ईयर विद 1 ईयर एक्सटेंशन। तो अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि JW का क्या मतलब है और SW का क्या मतलब है। तो JD का मतलब होता है कि जूनियर डिवीज़न और JW का होता है कि जूनियर विंग। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि आपका JD और JW का क्या होता है। तो जूनियर डिवीज़न में वो कैडेट आते हैं जो स्कूल में एनसीसी लेते हैं, कि हम स्कूल में एनसीसी लेंगे तो हम जूनियर डिवीज़न में आएंगे। और JD का मतलब होता है कि बॉय कैडेट्स और JW का मतलब होता है कि गर्ल्स कैडेट। अगर हम स्कूल में एनसीसी लेंगे तो जूनियर डिवीज़न में आएंगे। अगर लड़के स्कूल में एनसीसी लेते हैं तो जूनियर डिवीज़न में आते हैं, और लड़कियां अगर एनसीसी लेती है स्कूल में तो जूनियर विंग में आती है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि SW और SD का क्या मतलब होता है। तो हम कॉलेज में एनसीसी लेते हैं। एनसीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो स्कूल में ली जाती है एनसीसी और एक कॉलेज में ली जाती है एनसीसी। तो जो कॉलेज में एनसीसी हम लेते हैं तो वो सीनियर डिवीज़न में आते हैं। तो सीनियर डिवीज़न का मतलब ये होता है कि SD का मतलब ये है कि बॉय कैडेट्स। अगर हमारे पास में कॉलेज में एनसीसी है तो हम SW में आएंगे। अगर बॉयज हम हैं तो SD में आएंगे, और अगर गर्ल्स कैडेट है तो वो SW में आएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि JD का मतलब तो होता है कि जूनियर डिवीज़न और बॉय कैडेट, और JW का मतलब होता है कि जूनियर विंग और गर्ल्स कैडेट, और SW का मतलब होता है कि सीनियर डिवीज़न बॉयज कैडेट, और SW का मतलब होता है सीनियर विंग और गर्ल्स कैडेट। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एनसीसी 2 प्रकार की होती है। एक तो ली जाती है स्कूल में। अगर हम स्कूल में एनसीसी लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है 2 ईयर की, और स्कूल में एनसीसी 9th और 10th में ली जाती है और 2 ईयर की ट्रेनिंग होती है। आज का हमारा मेन टॉपिक यही था कि एनसीसी की ट्रेनिंग कितने ईयर की होती है। अगर हम स्कूल में एनसीसी लेते हैं तो हमारी ट्रेनिंग 2 ईयर की होगी, और हमें स्कूल में A सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर स्कूल में एनसीसी होने के बाद में हमें A सर्टिफिकेट मिल जाता है। और फिर अगर किसी की इच्छा हो कि मुझे कॉलेज में भी एनसीसी लेनी है और C सर्टिफिकेट मुझे लेना है, तो वो कॉलेज में भी एनसीसी ले सकता है, क्योंकि A सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा उसको कॉलेज में मिलेगा। जिसके पास में A सर्टिफिकेट होगा उसको कॉलेज में एनसीसी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्कूल में तो जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है, और जो कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है। जैसे कि स्कूल में तो हमें A सर्टिफिकेट मिल जाता है, और कॉलेज में हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर ये 3 साल हमें कॉलेज को देने पड़ते हैं, तब जाकर B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट मिलता है। फर्स्ट ईयर में तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है एनसीसी की, ज़्यादा कुछ नहीं होता, और फिर सेकंड ईयर में हमारा B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है और हमारे एक कैंप होता है, तब जाकर हमें 20 सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर 20 सर्टिफिकेट मिलने के बाद में
फाइनल ईयर में तीसरी साल एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, जो हमें सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और हमारा कैंप भी होता है फाइनल ईयर में, जो तीसरी साल होती है फाइनल ईयर एनसीसी की। तो उसमें हमें सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और हमें सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स कि एनसीसी 2 प्रकार की होती है। स्कूल में तो एनसीसी की ट्रेनिंग 2 साल की होती है और कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। स्कूल में तो हमें ए सर्टिफिकेट मिलता है और कॉलेज में हमें बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म इन एनसीसी, कि एनसीसी में हमारी ड्रेस कैसी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीसी भी 3 प्रकार की होती है। एक तो आर्मी विंग, फिर है नेवी विंग और एयरफोर्स विंग। तो आर्मी विंग में हमारी ड्रेस खाकी होती है, हमें खाकी ड्रेस पहननी पड़ती है। आर्मी विंग में अगर हमें एनसीसी लेनी है और हमें आर्मी विंग से एनसीसी करनी है तो हमें खाकी ड्रेस पहननी पड़ेगी। और अगर हमें नेवी विंग से एनसीसी कर रहे हैं और हमें एनसीसी मिली है और नेवी विंग से हम एनसीसी कर रहे हैं तो हमें वाइट ड्रेस पहननी पड़ेगी, वाइट ड्रेस मिलती है। और अगर हम एयरफोर्स विंग से एनसीसी कर रहे हैं, अगर हम एयरफोर्स विंग से एनसीसी कर रहे हैं तो हमें ब्लू कलर की ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, जहाँ तक हो सके मैं आपके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिशन एनसीसी एंड आर्मी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज भी है मेरा, जो कि मिशन एनसीसी एंड आर्मी के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।